दोस्तों यहाँ पर मेरे घर में आप देख सकते हैं कि टेरेस पर बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं। ये मैं पूरी लाइन आपको दिखाती हूँ कि तुलसी के पौधे बहुत सारे हो चुके हैं और इनमें मंजरी भी आ चुकी है। तो आपको पता है मंजरी आने के बाद तुलसी के पौधे बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो मंजरी के साथ साथ इनमें बहुत सारी पत्तियाँ भी हैं जिनको हम ऐसे ही नहीं मतलब फेंक सकते। तो मैं क्या करती हूँ, इन पत्तियों को अच्छे से निकाल कर और फिर इनका स्टोरेज करती हूँ, जिससे कि पूरे साल हम चाय में, काढ़े में इन पत्तियों का इस्तेमाल कर सकें। तो मैं पत्तियों को कैसे स्टोर करती हूँ आज ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने एक तरीका शेयर किया था, आज मैं आपके साथ दूसरा तरीका शेयर कर रही हूँ पत्तियों को स्टोर करने का। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यही करना है हमें कि पत्तियों को निकाल लेना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ श्यामा तुलसी जी भी हैं, कुछ हरे वाले पत्ते भी हैं। मैं कंबाइन पत्तियों को एक साथ ही तोड़ूँगी और इनका स्टोरेज करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कटर, जिससे हम प्लांट्स वगैरह कटिंग करते हैं। और सबसे पहले हम सारी जो ऊपर की डालियां हैं उनको कट कर लेते हैं इस तरीके से। पहले हम कट करके रखेंगे और उसके बाद पत्तियों को निकालेंगे। तो चलिए मैं सब कुछ पहले काट लेती हूँ। पर देखिए मेरी पूरी डलिया भर गई है। एक बार मैंने इतने ही निकाले हैं ये 2 प्लांट्स के, और इनको मैंने ऐसे जड़ समेत छोड़ दिया है, जिससे इनमें नई पत्तियां आ जाएंगी। और कभी कभी हम लोग मंजरी तोड़ के इन्हीं में डाल देते हैं, क्योंकि ये मंजरी जो होती है तुलसा जी के बीज होते हैं, तो इससे नए प्लांट्स भी बन जाते हैं। तो जब बारिश आती है तो तुलसा जी के खूब सारे पौधे हमें इन्हीं गमलों में मिल जाते हैं और उसको फिर हम अलग अलग कर देते हैं। अभी ये जो खरपतवार वगैरह हैं इनको हम निकाल देते हैं, और इधर रखी है पत्तियाँ, इनको हम चलिए निकालते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि हमने कुछ पत्तियां निकाली हैं, और जो हमारी इस तरह की तुलसा जी की लकड़ियां निकलती हैं उनको इकट्ठा करते हैं हम, और किसी कट्टे वगैरह में भर के शमशान भूमि हमारे शहर में वहाँ पर देकर आते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इनको सुखा लीजिए, और अगर आप पौधे वगैरह लगाते हैं तो अपने ग्रो बैग में, गमले में नीचे भी डाल सकते हैं। मतलब इनको ऐसे ही रोड पर नहीं फेंका जाता है। तो इनको हम इस तरीके से कहीं ना कहीं अच्छा सा यूटिलाइज़ कर लेते हैं, जो हमारी तुलसा जी की लकड़ियाँ होती हैं इस तरीके की। तो यहाँ पर देखिए तुलसी की पत्तियाँ मैंने सारी ही निकाल ली हैं। इनको लेकर अब मैं अपने किचन में आ गई हूँ, और सबसे पहले हम करेंगे इनकी धुलाई यानी कि सफाई, क्योंकि पत्तियों पे मिट्टी वगैरह होती है। तो इसको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। और आप भी देखेंगे कि इस तरह से पानी डालते ही पानी फटाफट से गंदा हो जाता है। तो जब भी खाने के लिए कोई चीज़ मैं बनाती हूँ उसको वॉश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि हमें इसे साल भर रखना होता है। इसको मैं पानी से छान लेती हूँ, और गंदा है तो 1 से 2 पानी और वॉश कर लेते हैं। इसको मैं छन्ने में निकाल देती हूँ इस तरीके से। इसका पानी अच्छे से झड़ना ज़रूरी है, तभी हम उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तुलसी की पत्तियों को पानी से छान कर रखा हुआ था, और अच्छे से इनका पानी निकल चुका है। अब हम इसके बाद से इसको पेपर पे फैलाएंगे। तो यहाँ पर हम इन पत्तियों को पहले पेपर पे अच्छे से फैला लेते हैं, और इसको हम ऐसे ही फैलाएंगे। आप चाहें तो पंखा चला सकते हैं, छाँव में सुखा लीजिए। इसको हम एकदम अच्छे से क्रिस्प होने तक सुखाएंगे। इस तरीके से फैलाकर आप रूम टेम्परेचर पर ही इनको छोड़ दें। धूप में फैलाते हैं तो इनका जो महक होता है और कलर दोनों ही ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इसको धूप में नहीं फैलाऊंगी, मैं इसको यहाँ पर छाँव में ही फैलाऊंगी। इसको सूखने में कम से कम 7 से 8 घंटे का टाइम लग जाता है। बीच बीच में आप इसको चला सकते हैं। इस तरीके से फैलाकर हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए पूरे दिन के बाद और पूरी रात के बाद हमारी ये तुलसा जी की पत्तियाँ सूख कर कुछ ऐसी हो गई हैं। इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और पत्तियाँ सुगड़ कर आप देख रहे हैं कितनी थोड़ी सी रह गई हैं। इनको अब आप चाहें तो पाउडर बना लें मिक्सी में, या फिर हाथों से ऐसे भी क्रश कर सकते हैं, और या फिर आप इनको ऐसे भी रख सकते हैं। ये पत्तियाँ भगवान जी के भोग में, चाय में, काढ़े में, या फिर किसी भी तरह के सूप वगैरह में बहुत अच्छे से काम आती हैं। इनको आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, बस उस खाने में यूज़ करें जहाँ पर प्याज लहसुन ना हो, जिस खाने में। तो ये हमारी पत्तियों का उपयोग हम साल भर कर सकते हैं। मैं इस तरह से हमेशा ये तुलसा जी की पत्तियाँ जो है स्टोर करके रखती हूँ अलग अलग तरीके से। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तुलसा जी की पत्तियों को स्टोर करने की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।